कहते हैं संसार के कोई मनुष्य का जन्म हो रहा है, वो देवता स्वयं करते हैं। और किसी शिवालय में अगर कोई एक लोटा जल चढ़ाने वाला, कोई शंकर का गुणगान करने वाला, कोई भगवान शंकर की भक्ति में रमने वाला, कोई शंकर जी की अविरल भक्ति में डूबने वाला, कोई शिव का स्मरण करने वाला अगर इस संसार में पैदा होता है तो शिव महापुराण कथा कहती है उसको स्वयं महादेव ही जन्म देते हैं, कोई दूसरा नहीं। जितने मेरे शंकर भगवान के मंदिर में शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरी जीजियां, छोटे छोटे बच्चे, मेरे जीजा और मेरे पूरा विश्व इसलिए कहा कि अब भारत में तो लोग भगवान शंकर को जल चढ़ाते ही हैं, अब विदेश में भी लोग भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं। पूरे विदेश में अब लोग शिव जी की आराधना करते हैं। और जितने देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने वाले हैं ये शंकर के द्वारा प्रकट किए गए, ये भगवान शंकर के द्वारा जन्मे हैं, ये शिव की कृपा से जन्म है। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, त्रिकालदर्शी मेरे शिव पंच तत्व से ये शरीर का निर्माण करते हैं और ये पंच तत्व कोई दूसरे नहीं होते। महाराज, पृथ्वी तत्व जब किसी शंकर के भक्त को, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाले को, शंकर का गुणगान करने वाले को, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को, मां रेवा के तट पर रहने वाले को, मां नर्मदा की पूजन करने वाले को, 12 ज्योतिर्लिंग और अनेक शिवालयों में भगवान शंकर का स्मरण करने वाले को मेरे शंकर अगर जन्म देते हैं तो पंच तत्व से संपूर्ण मनुष्य बनता है। पर शिव को रिझाने वाले के पंच तत्व अलग है। शिव का मनन चिंतन करने वाले के पंच तत्व मेरे शंकर भगवान निर्मित करते हैं। पृथ्वी तत्व मेरा देवाधिदेव महादेव जब किसी शिव भक्त को जन्म देता है, किसी शंकर के ओघड़दानी मेरे शिव जब किसी भक्त को जन्म देते हैं तो उसमें पृथ्वी तत्व काशी से लेते हैं। भगवान शंकर काशी से पृथ्वी तत्व लेते हैं और जल तत्व गंगा जी से लेते हैं। पृथ्वी तत्व उन्होंने काशी से लिया, जल तत्व गंगा जी से लिया। महाराज, तेज तत्व नंदी से लेते हैं। भारत की भूमि पर संपूर्ण 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर दर्शन करना, शंकर जी के मंदिर के बाहर आपको नंदी मिलेगा। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर दर्शन करिए, शिव जी के मंदिर के बाहर नंदी मिलेगा। पर केवल 12 ज्योतिर्लिंग में से पूरे भारत में केवल एक ओमकारेश्वर ऐसा है, मेरा देवाधिदेव महादेव ओमकारेश्वर की भूमि ऐसी है जहां नंदी के साथ उनकी देवी भी विराजमान होकर शंकर की आराधना करती है। 12 ज्योतिर्लिंग में नंदी मिलेगा, पर नंदी अपनी देवी के साथ में विराजमान होकर शंकर की आराधना नहीं करती। महाकाल जाइए, सोमनाथ जाइए, तुम्हारी मर्जी पड़े, जितने ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए, काशी का दर्शन करिए, अन्य मंदिरों का, सारे 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना, वहां पर नंदी मिलेगा, पर नंदी के साथ में उनकी देवी नहीं रहेगी। पर केवल एक ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर जो भगवान नंदी भी अगर विराजे हैं तो अकेले नहीं विराजे, देवी के साथ विराजमान होकर भगवान शंकर की सेवा में तल्लीन है, क्योंकि यहाँ शंकर ओमकार के रूप में विराजमान है। बोल ओमकारेश्वर भगवान की। यहाँ शिव ओम के रूप में विराजमान है, ओमकार के रूप में विराजमान है, इसलिए ओमकार देवी और देव, नंदी और नंदी, ये दोनों भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रहते हैं, भगवान शंकर की भक्ति में डूबे रहते हैं।
शिव भक्ति। पृथ्वी तत्व मेरे भोलेनाथ काशी से लेते हैं, जल तत्व गंगा जी से लेते हैं, तेज तत्व नंदी से लेते हैं, और मेरे भोलेनाथ वायु तत्व कैलाश से लेते हैं, और आकाश तत्व मेरे शंकर कहीं और से नहीं लेते, अपने शिव भक्त को जब जन्म देते हैं तो आकाश तत्व मेरे महादेव स्वयं प्रदान करते हैं, स्वयं। पंच तत्व से बना यह मानव का शरीर, पर शंकर का जो भक्त होता है, शिव की उपासना करने वाला होता है, शंकर की गुणगान करने वाला होता है, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, शंकर की कथा में रमने वाला होता है, माई नर्मदा का स्मरण करने वाला होता है, ओमकारेश्वर जिस 12 ज्योतिर्लिंग में जो भगवान शंकर के धाम है, जहाँ शिव भक्त रहकर भगवान शंकर का गुणगान करता है, स्वयं उस पवित्र भूमि पर जो जन्म लेता है उसको शंकर स्वयं अपना आकाश तत्व स्वयं प्रदान करते हैं, अपना प्रतिबिंब देकर भेजते हैं, अपना स्वरूप देकर भेजते हैं। मेरे महादेवों ने जो जन्म दिया, पृथ्वी तत्व लिया काशी से, जल तत्व लिया गंगा जी से, तेज तत्व लिया नंदीश्वर से, वायु तत्व ले लिया उन्होंने कैलाश पर्वत से, और आकाश तत्व मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं प्रदान करते हैं, खुद देते हैं स्वयं। आप आए हो ना ओमकारेश्वर की धरा पर, आप आए हो ओमकारेश्वर की भूमि पर, ओमकारेश्वर की धरा पर आए हो, ओमकार बाबा की अगर भूमि पर आए हो, ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर आए हो, तो यहाँ जो आता है मेरे शंकर भगवान, उसके कानों में ओम शब्द का उच्चारण मां रेवा की जल में, मां रेवा की गोद में बैठने वाले प्रत्येक ओमकारेश्वर की भूमि पर आने वाले जीव को ओम अक्षर का नाद करा देते हैं, ओम अक्षर का।